हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड स्पेशली वो लोग जो आज एग्ज़ाम दे के आए हैं। जी हाँ, आज है 16th ऑफ अप्रैल 2023। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था सिंस यूपीएससी कंडक्टेड टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स टुडे, दैट इज़ एनडीए एंड सीडीएस। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एनडीए 1 की कट ऑफ के बारे में। एनडीए जो है वो एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है एंड इस साल का ये फर्स्ट बैच ऑफ कंडक्शन ऑफ दिस एग्ज़ाम था। इसकी जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी ने आउट की थी 21 दिसंबर 2022 को एंड जो वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी वो है 395, जिसमें से कि आर्मी की वैकेंसीज हैं 208 एंड इनमें से जो फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड हैं वो है 10 सीट्स एंड इसके बाद अगर नेवी की वैकेंसीज देखी जाए तो वो है 42 एंड फीमेल्स 42 एंड फीमेल्स के लिए 3 सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड हैं। एयरफोर्स में अगर देखा जाए तो फ्लाइंग कैटेगरी में 92, वहीं टेक ग्राउंड ड्यूटी में 18 वैकेंसीज और नॉन टेक ग्राउंड ड्यूटी में 10 वैकेंसीज, जिसमें हर कैटेगरी में फीमेल्स के लिए 2 रिजर्व सीट्स हैं, यानी कि फ्लाइंग में भी 2, टेक जीडी में भी 2 एंड नॉन टेक जीडी में भी 2, यानी कि टोटल वैकेंसीज जो रिजर्व्ड हैं फीमेल्स के लिए दैट इज 19 वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स। बट इसके अलावा एक और कैटेगरी रहती है जो है नेवल, जो ओनली फॉर मेल्स होती है। 25 वैकेंसीज इस कैटेगरी की भी हैं ओनली फॉर मेल्स। सो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे हमें मिलती हैं 395। ये तो हुई बात वैकेंसीज की। अब अगर बात कर ली जाए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा जान लिया जाए, जस्ट इन केस कोई ऐसा पर्सन इस वीडियो को देख रहा है जो इस एग्ज़ाम से अवेयर नहीं है, उसके लिए एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो एग्ज़ाम है ये 2 स्टेजेस का सिलेक्शन प्रोसेस है एनडीए के लिए, जिसमें पहला होता है आपका रिटन, जो कि आज कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा एसएसबी भी कंडक्ट किया जाता है। जिन लोगों ने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ होता है वही लोग रिकमेंड होते हैं आगे एसएसबी के लिए। सो एसएसबी इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस सिलेक्शन प्रोसेस। अब जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें रिटन एग्ज़ाम में 2 पार्ट्स होते हैं, मैथ्स एंड जर्नल एबिलिटी टेस्ट, जिसे कि शॉर्ट में GAT के नाम से भी सब लोग बोलते हैं। जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का रहता है एंड GAT का 600 मार्क्स का। दोनों पेपर्स को कंडक्ट किया जाता है 2.5 आवर्स ईच में, यानी कि टोटल 5 घंटे का ये 1 डे एग्ज़ाम जो है वो रहता है। अब जो मैथ्स की अगर स्कोरिंग की बात की जाए, कैटेगरी वाइज स्कोरिंग की बात की जाए, तो 300 मार्क्स एंड 600 मार्क्स मैंने आपको बताए, यानी कि टोटल जो है
वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम रहता है 900 मार्क्स का। एंड इसी तरीके से जो एसएसबी है वो अपने आप में एक 900 मार्क्स का नेक्स्ट स्टेज है। दोनों स्टेज का क्यूमुलेटिव स्कोर जो है वो मिलके आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचाता है, फाइनल एकेडमी तक आपकी पहुंचाता है। नाउ अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो है 120, यानी कि 2.5 मार्क्स ईच जो है वो क्वेश्चन कैरी करता है। वहीं जीएटी के क्वेश्चंस आते हैं 150, यानी कि पर क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स ईच। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक अटेम्प्ट जो है वो बहुत क्रूशियल हो जाता है आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए। सो नेगेटिव मार्किंग के चलते मैथ्स के पेपर के केस में हर एक गलत अटेम्प्ट का डिडक्ट होता है 0.83 मार्क्स। एंड वहीं पे अगर जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात की जाए तो हर गलत अटेम्प्ट का डिडक्ट होता है 1.33 मार्क्स। सो ये कुछ निटिग्रिटीज थी एग्जाम के बारे में जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। इससे पहले कि हम बात करें अपनी कट ऑफ के बारे में, अब जो कट ऑफ है वो किस तरीके से एनालाइज की गई है। सो एनालिस्ट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे हमने अपने जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनसे बात की, उनसे रिव्यू लेने की कोशिश की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। जितने लोगों के साथ हम कनेक्ट कर पाए उनके फीडबैक के बेसिस पे एंड इनफैक्ट पास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स के बेसिस पे हमने ये जो स्कोर है वो एनालाइज किया है कट ऑफ का। इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी बहुत क्रूशियल, वो ये है कि बोथ मैथ्स एंड जीएटी में रिस्पेक्टिवली सेक्शनली 25% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप पर सेक्शन एटलीस्ट 25% का स्कोर कर रहे हैं, तभी आपके जो क्यूमुलेटिव मार्क्स हैं आउट ऑफ 900 वो काउंट होंगे कट ऑफ के लिए कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि अगर आप इंडिविजुअली पर सेक्शन में 25% से किसी भी एक सेक्शन में कम स्कोर करते हैं तो आप कट ऑफ की रेस में दौड़ने के लिए ही, पार्टिसिपेट करने के लिए ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सो सेक्शनली हर एक पेपर को क्लियर करना विद 25% ऑफ मिनिमम मार्क्स बहुत ज़रूरी है। एंड उसी के साथ ही एक कट ऑफ भी है जो आउट ऑफ 900 अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि इस साल क्या रहने वाली है। हालांकि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को देखें तो सिर्फ 2016 का जो सेकंड कंडक्शन ऑफ एनडीए था उसका पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने के कारण ये देखा गया कि सेक्शनल कट ऑफ जो है वो 20% रही। इसके अलावा हमेशा ही सेक्शनल कट ऑफ 25% रहती है, यही एक ट्रेंड है एंड यही इस बार भी फॉलो होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की है पेपर उन्होंने इस तरीके का बताया कि इट वाज डुएबल, अगर किसी ने अच्छी से प्रिपरेशन की है तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बिल्कुल सॉल्व होने के लिए लायक थे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम रिटन कट ऑफ की बात करना शुरू करें तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड हमें ईयर ऑन ईयर देखने को मिलता है। ये सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंटेड है एंड इसके ही एनालिसिस के बेसिस पे और स्टूडेंट्स फीडबैक एंड रिव्यू के बेसिस पे कि उनके आंसर कीज़ डिफरेंट आंसर कीज़ के साथ मैच करने के बाद डिफरेंट सोर्सेज से उन्होंने जो अपनी आंसर कीज़ से जो अपने आंसर्स मैच किए हैं उसके बाद उनका कितना स्कोर आता है, इसके बेसिस पे जो डेटा हमारा कलेक्ट हुआ है
उसमें होता ये है कि जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाई कर रहे होते हैं, कट ऑफ उससे कुछ ऊपर ही रहता है. सो एक रेंज हम डेफिनेटली आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे. बट मैं बता दूं कि ये जो टोटल कट ऑफ आप देख रहे हैं ये है आउट ऑफ 1800, जिसमें कि रिटन प्लस एसएसबी के स्कोर्स 900 and 900 respectively काउंट होते हैं. सो दिस स्कोरिंग इज फॉर रिटन plus SSB out of 1800 and this one written cutoff is out of 900. तो आज जो हम कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं वो रिटन की कट ऑफ है. आज रिटन एग्जाम कंडक्ट किया गया था एंड इसको क्वालिफाई करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट स्टेज है वो रहेगी SSB. सो विदाउट फर्दर अडू अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेनी चाहिए. सो जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है somewhere between 355 to 364 मार्क्स. इस रेंज के बीच में आपकी कट ऑफ डेफिनेटली लाई करने वाली है. सो इफ यू आर finding yourself within this range, so I would ask you to buckle up for your next stage, that is SSB. And just in case you are finding yourself below 355 marks, you don't have to worry at all. अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपको ज़रूर एक बार आगे की ही प्रिपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, वरना आप के लिए फॉर्चुनेटली ये मौका दोबारा आने वाला है इसी साल एंड आप अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन्हें फिर प्रूव कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू. सो you don't have to lose your heart, just keep working hard as you were doing before you gave today's exam. So आज के एग्ज़ाम को आप एक मॉक की तरह मान के चलें, एक स्टिमुलेटर की तरह मान के चलें और अगले एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं, अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाएं. अब दोनों ही तरीके के स्टूडेंट्स के लिए एनालिस्ट IAS की बेस्ट विशेस एंड ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप इस कट ऑफ के बीच में लाई कर रहे हैं सो प्लीज़ अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें. रेस्ट आई शैल सी यू अगैन in another video. Till then, take care and stay tuned. Thank you so much for joining in.